हेलो एवरीवन, हिनखोज डिक्शनरी वोकैबलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमने जो बुक रेफ़र की है वो है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रैक्टिशनर्स के बारे में। बुक में ये सेशन 7 to 10, 7, 8, 9, 10 में कवर किया गया है। हम भी थोड़े थोड़े पार्ट्स में अलग अलग वीडियोस में इनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी डॉक्टर्स के बारे में, और प्रैक्टिशनर्स भी एक तरह से डॉक्टर्स ही होते हैं। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं रूट वर्ड की, वो है साइकी, और साथ में हम देखेंगे आइटेरिया और लोगोस सफिक्स के बारे में कि किस तरह से वर्ड्स बन रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम कौन कौन से वर्ड सीखने वाले हैं। साइकी, जो कि रूट वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है स्पिरिट, सोल और माइंड। दिमाग से रिलेटेड वर्ड है ये। इससे हम जो वर्ड सीखने वाले हैं वो है साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी, साइकोसिस, साइकोटिक, साइकोपैथ, साइकोसोमैटिक, साइकिक और साइकैट्रिस्ट। इसके अलावा भी बहुत से वर्ड्स हैं जो हम सीखेंगे। अब साइकैट्रिस्ट, साइकोसिस और साइकोटिक, इसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में बात की हुई है, बताया हुआ है, इसीलिए इस वीडियो में मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी। इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि वहां पर मैंने आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकैट्रिस्ट के बीच का डिफरेंस भी बताया है। तो आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट के बारे में कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार साइकोलॉजी वर्ड को। साइकोलॉजी वर्ड कैसे आया? साइकी, जो कि रूट वर्ड है, और लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो दिमाग का अध्ययन मतलब साइकोलॉजी। क्लियर? कि ऐसी स्टडी, ऐसी साइंस जिसमें दिमाग के बारे में पढ़ाया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उसकी स्टडी की जाए, तो उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, द साइंस of the human mind and its function, especially those affecting behavior in the given context। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई पर्सन किस तरह से क्यों बिहेव करता है, इसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। दिमाग को पढ़ने का विज्ञान, सिंपल वर्ड्स में आप इसे बोल सकते हैं। और साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? ऐसा पर्सन जो साइकोलॉजी पढ़ता है, जो साइकोलॉजी का अध्ययन करता है, उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है? तो साइकोलॉजिस्ट कौन हुआ? ये एक्चुअली डॉक्टर नहीं होता है, ये कॉलेज से डिग्री लेता है और बहुत बड़े बड़े काउंसलिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है। ये डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज़ एडवाइस करता है कि किसी ट्रीटमेंट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या और भी बहुत तरह के थेरेपीज़ होते हैं, उन सबको कंडक्ट करता है। इसके अलावा ये आपको ये भी बताते हैं कि आपकी जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, वो किस लेवल तक है। अगर बहुत ज़्यादा है तो ये आपको एडवाइस करते हैं कि आपको साइकैट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है? तो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें होती हैं, उसकी स्टडी जो पर्सन करता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। इसमें जो इस्ट सफिक्स है वो पर्सन को डिनोट करता है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हुआ? साइकोलॉजिकल, of affecting or arising in the mind related to the mental and emotional state of a person। मनोवैज्ञानिक संबंधी अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे साइकोलॉजिकल का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, साइको एनालिसिस्ट। ठीक है? साइको एनालिस्ट। यहाँ पर पहले हम वर्ड देखते हैं, साइको एनालिसिस क्या होता है? साइकी प्लस एनालिसिस। एनालिसिस मतलब इन्वेस्टिगेट, किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेट करना, और यहाँ पर साइकी वर्ड पहले है, तो किसका इन्वेस्टिगेट करना है? माइंड का
इन्वेस्टिगेशन करना है, माइंड की का निरीक्षण करना है या जांच करना है, उसे हम बोलेंगे साइको एनालिसिस। Any of a number of the theories of the human personality that attempt to examine a person's unconscious mind to discover the hidden causes of their mental problems। किसी पर्सन के मेंटल डिसऑर्डर क्यों है, उसका रूट कॉज क्या है, ये जानने के लिए उसके अनकॉन्शियस माइंड का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसे हम बोलते हैं साइको एनालिसिस। और साइको एनालिस्ट कौन होता है? ऐसा पर्सन जो ये स्टडी करे, उसको हम इन्वेस्टिगेशन करे, उसे हम बोलते हैं साइको एनालिस्ट। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस साइको एनालिसिस, इसकी स्टडी करे, इसका स्पेशलिस्ट हो, उसे हम बोलते हैं साइको एनालिस्ट। इसको आप सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पानी से डर लगता है या आग से डर लगता है। क्यों? क्योंकि बचपन में उन्होंने कोई ऐसी घटना देखी होगी जिसका इफ़ेक्ट उनके दिमाग पर अभी तक होगा, लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट हो जाता है, उसकी छाप छोड़ देता है, वो इंसिडेंट अपनी छाप छोड़ देता है किसी पर्सन के दिमाग पे। तो वो अभी भी आग से डरता है, कहीं पर भी आग देखेगा तो वो उसके पास नहीं जाएगा, इवन कुकिंग करने में भी डरता है। तो वो क्यों डरता है, उसका रूट कॉज क्या है, ये सब कौन पता लगाएगा? साइको एनालिस्ट। कैसे? वो उस पर्सन के दिमाग में झांकने की कोशिश करेगा, उससे बातचीत करेगा, उसे काउंसलिंग देगा और फिर रूट कॉज पता करने के बाद किस तरह से वो अपने फोबिया से बाहर आए, ये भी उसको सजेस्ट करेगा। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करता है साइको एनालिस्ट। फिर है साइको एनालॉजी। साइको एनालॉजी स्टडी ऑफ, एक तरह की स्टडी है जो साइको एनालिस्ट करते हैं। क्लियर? साइको एनालिटिकल एडजेक्टिव फॉर्म है रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग साइको एनालिस्ट। जो साइको एनालिस्ट और साइको एनालिसिस, जो भी जितने भी वर्ड्स हैं दिमाग की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, उनके लिए हम साइको एनालिटिकल वर्ड यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक में अगर आप देखें तो जेनेसिस जो वर्ड है, इसका मीनिंग ही होता है ओरिजिन, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी चीज़ का ओरिजिन। और यहाँ पर साइकी वर्ड है, दैट मीन्स माइंड, दिमाग। तो किसी भी प्रॉब्लम का ओरिजिन अगर माइंड में हो रहा है, दिमाग में हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे साइकोजेनिक, हैविंग अ साइकोलॉजिकल ओरिजिन और कॉज रादर देन अ फिजिकल वन। तो उसे हम बोलेंगे साइकोजेनिक। क्लियर हो गया? ये ऐसी प्रॉब्लम जो आपके माइंड में ओरिजिनेट हुई है। अब बात करते हैं साइकोसोमैटिक की। साइकोसोमैटिक में सोमा वर्ड जो है वो अगेन ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है बॉडी। तो साइकी सोमैटिक ऐसी प्रॉब्लम्स जो माइंड में ओरिजिनेट हुई, जिसका ओरिजिन माइंड में हुआ और उसका असर अगर आपके बॉडी पर पड़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे साइकोसोमैटिक। और ऐसे डिसऑर्डर को बोला जाता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। एक एग्जाम्पल समझिए। बहुत से लोग होते हैं जिनको एग्ज़ाम से पहले फीवर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना डर ही जाते हैं, उनके माइंड में ये चीज़ बैठा हुआ है कि नहीं, एग्ज़ाम है तो मुझे फीवर आना ही है। कोई इन्फेक्शन उनको पहले से नहीं होता है, पर वो इतने ससेप्टेबल हो जाते हैं नेचर के कि कोई छोटी सी भी चीज़ उन्हें असर कर देती है और उनको सच में फीवर हो जाता है। तो ये एक्चुअली उनको फीवर किसी और रीज़न से नहीं हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि उनके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है उससे हुआ। तो उसे हम बोलेंगे साइकोसोमैटिक। और जो फीवर हुआ, जो डिसऑर्डर हुआ, उसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दिमाग में जो ओरिजिन होता है जिस प्रॉब्लम का, उसको बोलते हैं साइकोजेनिक, ठीक है। और उस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट अगर आपके बॉडी पर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक, और इस तरह के डिसऑर्डर को बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। अब बात करते हैं हम साइकोथेरेपी की, कि साइकोथेरेपी क्या है। साइकोथेरेपी द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बाय साइकोलॉजिकल रादर देन मेडिकल मीन्स। अगर
हिंदी में इसे बोल सकते हैं मनश्चिकित्सा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है, उसे सफ़र कर रहा है, तो उसे जो थेरेपी दी जाती है, उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे कहते हैं साइकोथेरेपी। ये कोई भी दे सकता है, साइकियाट्रिस्ट दे सकता है, साइकोलॉजिस्ट दे सकता है या साइको एनालिस्ट दे सकता है, कोई भी कर सकता है। उससे बातचीत के थ्रू उसकी प्रॉब्लम्स को जानकर उसे सॉल्व करना रादर देन उसे मेडिसिन देना, तो इसे बोलते हैं साइकोथेरेपी। और जो ये थेरेपी करता है उसे बोला जाता है साइकोथेरेपिस्ट। मैंने जैसे अभी अभी कहा कि साइकोथेरेपिस्ट कोई भी हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अ पर्सन हु ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर बाय साइकोलॉजिकल रादर देन मेडिकल मीन्स, उससे बातचीत करके, बहुत सी थेरेपीज कंडक्ट करके, उसका रूट कॉज जानकर, ये सब करके उसका इलाज करना, उसे मेडिसिन कम देना। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है साइकोथेरेपेटिक, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल रादर देन मेडिकल मीन्स। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है साइकोपैथी या साइकोपैथिक। क्लियर? पहले हम देखते हैं साइकोपैथी के बारे में। इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक नाउन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर, क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर विद एबनॉर्मल और वायलेंट सोशल बिहेवियर। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए, वायलेंट सोशल बिहेवियर। ऐसा पर्सन जिसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे ये पता चले कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, जिसमें कोई भी रिमोर्स की भावना नहीं है, कोई काम कर दिया उसने, गलत काम कर दिया, पर उसे इस चीज़ का पश्चाताप नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो ऐसे पर्सन के लिए वो साइकोपैथ बोलते हैं। और उसका जो बिहेवियर है वो मोस्ट ऑफ टाइम एंटी सोशल होता है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत एबनॉर्मल होता है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे साइकोपैथ। ठीक है, ऐसे पर्सन, बहुत से जो ऐसे पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के सामने बहुत अच्छा बनते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर वो एक्चुअली में अच्छे होते नहीं हैं। उन्हें अच्छा दिखाना होता है, अपने आप को सबसे ऊपर रखना होता है। जो उनमें ईगो की भावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होते हैं, कंपटीशन में हमेशा रहना चाहते हैं, और उस कंपटीशन में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो चाहे सही हो या गलत। बहुत टाइम गलत ही होता है और एंटी सोशल होता है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, पर उसे इस चीज़ का कोई दुख नहीं होता, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं साइकोपैथ। साइकोपैथी, साइकी प्लस पैथोस, सफरिंग और डिजीज। पैथोस का मतलब क्या होता है, सफरिंग और डिजीज। तो जिसको मनोरोग होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं साइकोपैथी। और साइकोपैथिक अगेन एडजेक्टिव वर्ड है, जो ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो साइकोपैथी से सफ़र कर रहा हो। क्लियर? कभी कभी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या है वो वर्ड? वो वर्ड है साइको। आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा इस साइको वर्ड को, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक ऐसे पर्सन के लिए जो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करे, उसका जो बिहेवियर है वो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स में एडजस्ट नहीं होता हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइको वर्ड। ऐसे पर्सन के लिए कि साइको है, वो तो बहुत क्राइम करता है, अजीब से हरकत करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइको है वो। तो यहाँ पर साइको या साइकोपैथ एक एक्सट्रीम लेवल का मेंटल डिसऑर्डर है। हमने पहले भी एक बार बात की थी, इसके लिए एक वर्ड और हमने यूज़ किया था, साइकोसिस। आपको अगर याद हो तो हमने एक और वर्ड के बारे में बात की थी, उसमें भी मेंटल डिसऑर्डर होता है, साइकोसिस। साइकोसिस में क्या होता है? साइकोसिस में पर्सन, ये भी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें पर्सन अपनी थिंकिंग और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता है। पर जो साइकोपैथ होता है, ये पर्सन एक्सट्रीम लेवल का, इसमें एक्सट्रीम लेवल का मेंटल डिसऑर्डर होता है। ऐसा नहीं है कि ये रियलिटी और थिंकिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, पर ये इंटेंशनली कभी कभी या
इससे हो ही जाता है और इसको कोई रिमोर्स नहीं होता है, इसको कोई दुख नहीं होता है कि जो उसने काम किया है, गलत काम किया है, उसके बारे में उसे कोई दुख नहीं होता। तो उसे हम बोलते हैं साइकोपैथी, साइकोपैथिक। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं साइकोपैथ। तो यहाँ पर आज का हमारा सेशन एंड होता है। आज हमने बात की है साइकी के बारे में डिटेल में। इससे पहले के वीडियो में भी हमने साइकी के बारे में बात की थी। साइकेट्रिस्ट और साइकोसिस, साइकोटिक, इसके बारे में आपको पहले के वीडियो में मिलेगा। आज के वीडियो में साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, साइकोपैथ, इन सब वर्ड्स के बारे में हमने बात की। आप इन सब वर्ड्स को एक बार फिर से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये सब वर्ड्स याद होंगे। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी वर्ड में अगर साइकी वर्ड आपको मिल रहा है, रूट वर्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब है माइंड, सोल, ठीक है, या स्पिरिट से बात हो रही है, के बारे में बात हो रही है, कि दिमाग से रिलेटेड कोई बात हो रही है उस वर्ड में। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।